हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्रीनिल क्लासेस में। मैं हूं अनिल तिवारी और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 6 की संस्कृत का चैप्टर 6 षष्ठः पाठः संकल्पः सिद्धिदायकः। तो आज हम इस पाठ का शब्दार्थ और भावार्थ जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पार्वती शिवं पतिरूपेण अवांछत। पार्वती जो भगवान शिव की पत्नी हैं और शिवम यानी शिव जी पति रूपेण यानी पति के रूप में और अवांछत का मतलब होता है चाहती थी। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत अर्थात पार्वती शिव जी को पति के रूप में चाहती थी। एतदर्थं सा तपस्यां कर्तुम् ऐच्छत। एतदर्थं यानी इसलिए, इसी प्रयोजन से, सा यानी वे, तपस्याम यानी तपस्या, कर्तुम यानी करने की, और ऐच्छत यानी इच्छा जताई या बताई। सा स्वकीयं मनोरथं मात्रं न्यवेदयत। मात्रे न्यवेदयत। सा स्वकीयं मनोरथं मात्रे न्यवेदयत। सा यानी उन्होंने, स्वकीयम यानी अपना, मनोरथम यानी अपने मन की इच्छा, मात्रे यानी माता को, अपनी माँ को, न्यवेदयत यानी बताया। सा स्वकीयम मनोरथम मात्रे नवेदयत यानी उन्होंने अपना मनोरथ अपनी माँ को बताया। तत् श्रुत्वा माता मेना चिंताकुला अभवत। तत् मतलब यह, श्रुत्वा यानी सुनकर, माता मेना यानी उनकी जो माता जी हैं मेना, चिंताकुला यानी चिंतातुर हो गई, व्याकुल हो गई, चिंता करने लगी, और अभवत यानी हो गई, चिंताकुल हो गई। ठीक है, तो तत्श्रुत्वा माता मेना चिंताकुला अभवत यानी यह सुनकर उनकी जो माँ मेना है वो चिंता से व्याकुल हो गई। मेना वत्से मनीषिताः देवताः गृहे एव सन्ति। उनकी जो माता जी है मेना है वो कहती है वत्से अर्थात पुत्री, मनीषिताः देवताः गृहे एव सन्ति यानी मनीषिता यानी हमारे जो इष्ट देवता हैं, मनीषिता यानी इष्ट और देवता यानी देवता, ग्रह यानी घर में, एव यानी ही, और संति मतलब होते हैं। वो कहती हैं कि हे पुत्री, इष्ट देवता तो घर में ही होते हैं। तपः कठिनम भवति यानी जो तपस्या है, कठिन यानी बहुत ही कठिन, और भवति यानी होती है, तपस्या बहुत कठिन होती है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते। तब मतलब तुम्हारा, शरीरम यानी शरीर, सुकोमलम यानी बहुत ही कोमल, और वर्तते यानी है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते यानी तुम्हारा शरीर बहुत ही कोमल है। गृहे एव वश, गृहे मतलब घर में, एव यानी ही, और वश यानी निवास करो, रहो। अत्रैव तवाभिलाषः सफलः भविष्यति। अत्रैव मतलब यहाँ पर ही, तव यानी तुम्हारी, अभिलाषा यानी मन की इच्छा, सफला यानी सफला भविष्यति यानी पूरी हो जाएगी, यानी तुम्हारे मन में जो भी इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। तत्रैव तवाभिलाषा सफला भविष्यति यानी तुम्हारी मन की अभिलाषा पूरी हो जाएगी। पार्वती, अब पार्वती क्या कहती हैं? पार्वती कहती हैं, अम्ब तादृशः अभिलाषः तु तपसा एव पूर्णः भविष्यति। पार्वती जी कहती हैं कि अम्ब अर्थात हे माता, तादृशः अभिलाषः, तादृशः यानी वैसी, जिस प्रकार की मैं चाहती हूँ, अभिलाषा यानी मेरे मन की इच्छा, तू तो, तपसा यानी
तप से ही, तपस्या से ही, एव माने ही, पूर्ण यानी पूर्ण, और भविष्यति यानी होगी। तादृशः अभिलाषः तु तपसा एव पूर्णः भविष्यति। अर्थात हे माँ, मेरी जो जैसी अभिलाषा है वो केवल तप के द्वारा ही पूरी होगी। अन्यथा तादृशं पतिं कथं प्राप्स्यामि। अन्यथा मतलब अन्यथा, तादृशम यानी उस प्रकार का, पतिम यानी पति, कथम यानी किस प्रकार से, और प्राप्स्यामि यानी पाऊंगी। अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि, अर्थात अन्यथा मैं उस प्रकार का पति, जैसा मैं चाहती हूँ वैसा पति कैसे पाऊंगी। अहम तपः एव चरिष्यामि इति मम संकल्पः। क्या कहती हैं? अहम यानी मैं, तपः यानी तपस्या, ए मतलब ही, चरिष्यामि यानी करूँगी, इति मतलब ऐसा, मम यानी मेरा, और संकल्पः यानी संकल्प है। अहम तपः एव चरिष्यामि इति मम संकल्पः, अर्थात मैं तपस्या ही करूँगी, यह मेरे मन का संकल्प है। मेना कहती हैं अब, पुत्री त्वमेव मे जीवनाभिलाषः। मेना कहती हैं पुत्री, हे पुत्री, त्वमेव यानी तुम ही, मैं यानी मेरी, जीवन अभिलाषः यानी जीवन की अभिलाषा हो। मैना कहती हैं कि पुत्री तुम ही मेरे जीवन की अभिलाषा हो। पार्वती, पार्वती क्या कहती हैं? सत्यम, ठीक है, सच है। परम मम मनः लक्ष्यं प्राप्तुम आकुलितं वर्तते। परम मतलब परंतु, मम मनः यानी मेरा मन, लक्ष्यं प्राप्तुम यानी लक्ष्य पाने के लिए, आकुलितम यानी व्याकुल, और वर्तते मतलब है। परम मम मनः लक्ष्यं प्राप्तुम आकुलितं वर्तते। परंतु उन्होंने कहा कि ठीक है, परंतु मेरा मन अपना लक्ष्य पाने के लिए व्याकुल है। सिद्धिं प्राप्य पुनः तवैव शरणम आगमिष्यामि। सिद्धिं यानी सिद्धि यानी सफलता, प्राप्य यानी पा करके, पुनः तवैव यानी तुम्हारी ही, शरणम यानी शरण में, आगमिष्यामि यानी आ जाऊंगी। सिद्धिं प्राप्य पुनः तवैव शरणम आगमिष्यामि, अर्थात मैं सफलता पा करके, अपने लक्ष्य में सफलता पा करके पुनः तुम्हारी शरण में आ जाऊंगी। अद्यैव विजयया साकं गौरी शिखरम गच्छामि। अद्यैव मतलब आज ही, विजयया साकम यानी विजया के साथ, गौरी शिखरम यानी गौरी शिखर, और गच्छामि यानी जाऊंगी। अद्यैव विजयया साकं गौरी शिखरम गच्छामि, अर्थात मैं आज ही विजया के साथ गौरी शिखर पर जाऊंगी। ततः पार्वती निष्क्रामति। ततः मतलब तब या उसके बाद, पार्वती निष्क्रामत यानी चली जाती हैं, बाहर निकल जाती हैं। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपति स्म। जो पार्वती हैं वो मनसा अर्थात मन से, वचसा यानी वचन से, कर्मणा यानी कर्मों से, च यानी और, तपः यानी तपस्या, एव मतलब ही, तपति स्म यानी तप किया। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपति स्म, अर्थात पार्वती जी ने मन वचन और कर्म से तप ही किया। कदाचित रात्रौ स्थंडिले कदाचिच्च शिलायाम स्वपिति स्म। कदाचित मतलब शायद, रात्रौ स्थंडिले, कदाचित मतलब कभी, रात्रि में, स्थंडिले मतलब भूमि में, कदाचित शिलायाम यानी कभी पत्थर पर, स्वपिति इसमें यानी शयन किया, अर्थात
कदाचित रात्रौ स्थंडिले कदाचित शिलायाम स्वपिति स्म, अर्थात कभी भूमि पर यानी जमीन पर या कभी पत्थर पर शयन किया अर्थात सोती थी। एकदा विजया अवदत, एकदा मतलब एक बार, विजया अवदत यानी विजया ने कहा, क्या कहा? विजया, सखी तपः प्रभावात् हिंस्र पशवोपि तब सखायः जाताः। वो कहती हैं कि हे सखी, तपः प्रभावात् यानी तप के प्रभाव से, हिंस पशवोपि यानी जो हिंसक जानवर भी, तब यानी तुम्हारे सखायः जाता यानी मित्र हो गए हैं। विजया कहती है कि हे सखी, तप के प्रभाव से हिंसक जानवर हैं वो भी तुम्हारे मित्र बन गए हैं। पंचाग्नि व्रतमपि त्वम अतपः, यानी जो पंचाग्नि व्रतम अपि यानी पंचाग्नि व्रत भी, तुम अतपः यानी तुमने किया। पंचाग्नि व्रतमपि त्वम अतपः अर्थात पंचाग्नि व्रत भी तुमने किया। पुनरपि तव अभिलाषः न पूर्णः अभवत्, पुनरपि मतलब फिर भी, तब यानी तुम्हारी अभिलाषा यानी मनोरथ या इच्छा, न पूर्ण यानी नहीं पूरी, अभवत् यानी हुई। पुनरपि तव अभिलाषः न पूर्णः अभवत् अर्थात फिर भी तुम्हारा मनोरथ पूरा नहीं हुआ, फिर भी तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई। पार्वती, पार्वती क्या कहती हैं? अयि विजये किम न जानासि, पार्वती कहती हैं कि अरे विजया, किम न जानासि क्या तुम नहीं जानती हो? मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति, मनस्वी जो लोग होते हैं वो कदापि यानी कभी भी, धैर्यम न परित्यजति यानी धैर्य का परित्याग नहीं करते हैं। मनस्वी लोग कभी भी धैर्य का परित्याग नहीं करते हैं, कभी भी धैर्य को छोड़ते नहीं हैं। अपिच मनोरथानाम अगतिः नास्ति, अपिचा मतलब एक बात और, मनोरथा नाम यानी जो हमारा मनोरथ है, अगति है नास्ति यानी उसकी कोई सीमा नहीं है, कोई गति नहीं है, अर्थात मनोरथों की कोई सीमा नहीं है। विजया, विजया क्या कहती है? तुम वेदम अधीतवती, अर्थात तुम मतलब तुमने, वेदम यानी वेदों का, अधीतवती यानी अध्ययन किया। यज्ञम संपादितवती, यज्ञम यानी यज्ञ का, और संपादितवती मतलब संपादन किया यानी यज्ञ किया। यज्ञम संपादितवती अर्थात यज्ञ किया। तपः कारणात् जगति तव प्रसिद्धि ही, तप के कारण, तपः कारणात् यानी तप के कारण, जगति तव प्रसिद्धि यानी जगत में तुम्हारी प्रसिद्धि है, ख्याति है, तुम्हारा नाम है। अपर्णा इति नामना अपि तुम प्रथिता, यानी तुम्हारा जो नाम है अपर्णा, ये भी विख्यात हो गया, अर्थात तुम अपर्णा नाम से भी विख्यात हो गई। तुमने जो तप किया है इसके कारण तुम अपर्णा नाम से भी विख्यात हो गई हो। पुनरपि तपसः फलम नैव दृश्यते, पुनरपि मतलब फिर भी, तपसः यानी तप का, फलम यदि अर्थात फल, नैव मतलब नहीं, और दृश्यते यानी दिखाई दे रहा है। पार्वती, पार्वती क्या कहती हैं? अयि आतुर हृदये कथम तुम चिंतिता, अयि आतुर हृदय कहती अरे व्याकुल हृदय वाली, कथम तुम चिंतिता तुम चिंतित क्यों हो। नेपथ्ये अयि भो, नेपथ्य में मतलब पर्दे के पीछे से, अयि भो अरे कोई है। अहम आश्रम वटुः, अहम मतलब मैं, आश्रम बटु, बटुक कहलाता है ब्रह्मचारी, जो बाल ब्रह्मचारी लोग होते हैं जो विद्या अध्ययन करते हैं। जलम वांछामि, जलम या अर्थात जल, और वांछाम यानी पाने की इच्छा रखता हूँ, अर्थात मुझे पानी चाहिए, मैं पानी पीना चाहता हूँ, ऐसा कोई बोलता है। ससंभ्रमम,
ससंभ्रमम मतलब देखो, विजय ससंभ्रमम यानी अचानक, विजय पश्य कोपि बटुः आगतोस्ति, कहती हैं कि देखो, विजय पश्य मतलब देखो, कोपि को अपि मतलब कोई भी, बटु आगतो अस्ति यानी कोई बटु आया है, कोई ब्रह्मचारी आया है। विजया झटिति अगच्छत् सहसैव वटुरूपधारी शिवः तत्र प्राविशत्। विजया झटिति मतलब झट से, तुरंत, अगच्छत यानी गई, और सहसैव सहसा ही, अचानक सी, वटुरूपधारी शिवः यानी वटुरूपधारी शिव जी ने तत्र प्राविशत यानी तब प्रवेश, वहाँ तत्र यानी वहाँ प्रवेश, प्राविशत यानी प्रवेश किया। विजया झट से गई और अचानक से वटुरूपधारी शिव जी ने प्रवेश किया। विजया बटो स्वागतम ते, विजया कहती है कि हे बटुक, हे ब्रह्मचारी, आपका स्वागत है। उपविशतु भवान, कृपया बैठिए। इयम में सखी पार्वती, इयम मतलब यह, में मतलब मेरी सखी, पार्वती यह मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, शिवम प्राप्तुम यानी शिव की प्राप्ति के लिए, अत्र मतलब यहाँ, तपः करोति तप कर रही है, तपस्या कर रही है। अब बटु क्या कहते हैं, हे तपस्विनी, किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते, स्नानार्थम जलम सुलभम, भोजनार्थम फलम वर्तते, त्वं तु जानासि एव शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। बटु कहते, हे तपस्विनी, किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते, किम क्रियार्थम यानी किस लिए, पूजोपकरणम वर्तते ये जो पूजा पूजा कर रही हो। किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते, स्नानार्थम जलम सुलभम यानी स्नान करने के लिए जल उपलब्ध है। भोजनार्थम फलम वर्तते, भोजन के लिए फल उपलब्ध हैं। त्वं तु जानासि एव शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, त्वं तु जानासि तुम तो जानती हो, एव शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम अर्थात जो शरीर है वह धर्म पर आचरण के लिए मुख्य साधन है, यानी जो शरीर है यही धर्म के आचरण के लिए मुख्य साधन है। पार्वती तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती तूष्णीम मतलब चुपचाप, और तिष्ठति यानी बैठी हैं। बटु, हे तपस्विनी, किमर्थम तपः तपसि शिवाय। अब बटु क्या कहते हैं कि हे तपस्विनी, किमर्थम तपः तपसि, हे तपस्विनी तुम किस लिए तप कर रही हो, शिवाय शिव के लिए। पार्वती पुनः तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती फिर से चुपचाप बैठी रहती हैं। विजया आकुली भूय, अब जो विजया है वो व्याकुल हो जाती है और कहती है आम, हाँ, तस्मयी एव तपः तपति, हाँ उसी के लिए तप कर रही है। बटु रूपधारी शिवः सहसैव उच्चैः उपहसति, बटु रूपधारी जो शिव हैं वो सहसैव यानी अचानक से, उच्चैः यानी जोर से, उपहसत यानी उपहास करते हैं। वटु कहते हैं अयि पार्वती, हे पार्वती, सत्यमेव त्वं शिवं पतिम इच्छसि, सत्यमेव त्वं शिवं पतिम इच्छसि, सचमुच ही तुम शिव को पति के रूप में चाहती हो। उपहासन, और ऐसा उपहास पूर्वक हंसने का नाटक करते हैं। नामना शिवः अन्यथा अशिवः,
शमशाने वसति, नामना शिवः अन्यथा अशिवः शमशाने वसति। अरे उसका नाम शिव है अशिव है क्या है, वो तो शमशान में रहने वाला है। अस्य त्रीणि नेत्राणि, उसके 3 नेत्र हैं। वसनम व्याघ्रचर्म, उसका जो वस्त्र है वो बाघंबर है, व्याघ्र की खाल है। अंगरागः चिताभस्म, यानी उसका जो अंगलेप है वो चिता की भस्म है। परिजनाश्च भूतगणाः, यानी उसके जो सेवक लोग हैं वो भूत प्रेत हैं। किम तमेव शिवम पतिम इच्छसि, क्या तुम उसी शिव को पति के रूप में पाना चाहती हो। पार्वती क्रुद्धा सती, क्रुद्धा मतलब क्रोधित होकर के, अरे वाचाल अपसर, अरे वाचाल बोलती जिसे डांट के बोलते हैं कि अरे बहुत बोलने वाली, बकर बकर मत करो, तो उसी तरह से कहते हैं अपसर मतलब चल हट। जगति न कोपि शिवस्य यथार्थम स्वरूप जानाति, जगति न कोपि, जगत में न को अपि मतलब जगत में कोई भी शिवस्य अर्थात शिव का यथार्थम असली स्वरूपम यानी स्वरूप जानाति जानता है, मतलब संसार में कोई भी शिव के यथार्थ रूप को असली रूप को नहीं जानता है। यथा त्वमसि तथैव वदसि, जैसे तुम हो वैसे ही बोल रहे हो। विजयाम प्रति, अब विजया की ओर मुखातिब होकर के बोलती हैं। सखी चल, कहती हैं कि हे सखी चल। यह निंदाम करोति सह तु पाप भाग भवति, एव यह शृणोति सोपि पाप भाग भवति। अब पार्वती विजया से कहती हैं, क्या कहती हैं कि यह निंदा करोति, जो निंदा करता है, सह तु पाप भाग भवति यानी वह पाप का भागी होता है। एव यह शृणोति, जो निंदा सुनता है, सो अपि वह भी पाप भाग भवति वह भी पाप का भागी होता है, यानी जो निंदा करता है वह भी पाप का भागी होता है और जो निंदा सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। पार्वती द्रुतगत्या निष्क्रामति, और पार्वती द्रुत गति मतलब तेजी से, और निष्क्रामत यानी बाहर निकल जाती हैं। तदैव पृष्ठतः बटोः रूपं परित्यज्य शिवः तस्याः हस्त गृह्णाति। तदैव तभी, पृष्ठतः यानी पीछे से, बटोः रूपम परित्यज्य यानी बट ब्रह्मचारी का रूप त्याग करके, शिवा यानी शिव, तस्या यानी उनका, हस्त गृह्णाति हाथ पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जया कंपते, पार्वती लज्जा से कांपने लगती हैं। शिवः पार्वती प्रीतोऽस्मि तव संकल्पेन, शिव कहते हैं कि हे पार्वती तुम्हारे संकल्प से यानी दृढ़ संकल्प से मैं खुश हुआ। अद्य प्रभृति अहम तब तपोभिः क्रीतदासोऽस्मि, यानी आज से मैं तुम्हारे तप से एक खरीदा हुआ एक दास हूँ। विनतानना पार्वती विहसति, विनतानना अर्थात झुके हुए मुख वाली पार्वती, विहसति यानी मुस्कुराने लगती हैं, हंसने लगती हैं। तो बच्चों इस तरह से आपका ये पाठ समाप्त होता है। तो बच्चों आपको यह पाठ कैसा लगा कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।